गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भी षटभुज के कितने विकर्ण होते हैं या हाउ मैनी डायगोनल्स इन हेक्सागोनल। तो आपने यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालनी है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला याद करना है विकर्णों की संख्या निकालने का। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना है n इंटू n-3 और बाय में 2। n इंटू n-3 बाय में 2 फॉर्मूले से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जहाँ पर जो n वैल्यू है n वो क्या है भाई, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। n क्या है स्टूडेंट्स, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। अब बात यहाँ चली हुई है हेक्सागोनल की यानी कि षटभुज की। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। तो 6 पुट करो भाई, 6 इंटू में 6 माइनस 3 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 2। तो स्टूडेंट्स 6 इंटू में कितना बचेगा यहाँ पर 3 बाय 2, 2 से कैंसिल करेंगे 3, 3 3 जा 9। तो कितने विकर्ण होंगे भाई 9। विकर्णों की संख्या निकल जाएगी यहाँ पर कितनी भाई 9। विकर्ण क्या होते हैं आपके डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, डायगोनल्स होते हैं। विकर्णों की संख्या हेक्सागोनल के अंदर कितनी होगी 9 होगी। जिसमें 6 भुजा होती है उसके अंदर कितनी होगी भाई 9 होंगी। फिर अगला फॉर्मूला है समबहुभुज की। जो समबहुभुज होती है, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की मान निकालना है। अंतःकोणों का जो मान है वो कैसे निकालेंगे। तो समबहुभुज के अंतःकोणों का माप निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है 2n-4 बाय n मल्टीपल में 90 डिग्री। 2n-4 बाय n इंटू में 90। जैसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर भाई समपंचभुज समपंचभुज में आपने अंतःकोणों का मान निकालना है कि कितने अंतःकोण यहाँ पर होंगे। अंतःकोणों का मान समपंचभुजा है यानी n की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर 5 हो जाती है। तो 5 वैल्यू पुट करो भाई, 2 इंटू में n की जगह आपका 5 हो गया, -4 सेम का सेम, नीचे भी n पुट करना है तो 5 होगा, मल्टीपल में क्या करना है भाई 90। 5 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 -4 और बाय में 5 मल्टीपल में 90। कितना बचेगा अभी यहाँ पर 6 बचेगा, यानी 6 बाय में 5 मल्टीपल में 90। तो 90 को 5 पे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 18 पंजे 90 और 18 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई 108 डिग्री। यानी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा भाई 108 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगला फॉर्मूला है आपका अंतःकोणों का योगफल निकालने का। अंतःकोणों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है कि भी योगफल आप कैसे निकालोगे अंतःकोणों का। 2n-4 मल्टीपल में क्या हो जाएगा अभी 90 हो जाएगा, यानी 2n-4 मल्टीपल में 90। ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये अंतःकोणों का योगफल निकालने का है। जैसे आपको सम अष्टभुज का निकालना हो। क्वेश्चन क्या है भाई, सम अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का माप। अंतःकोणों का क्या निकालना आपको, योगफल निकालना है भाई। क्या निकालना है, योगफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2n - 4
और किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको 90 से। देखो सम अष्टभुज है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी भाई 8 बनेगी। तो पुट करो 2 मल्टीपल में 8 माइनस में 4 और मल्टीपल में 90। 8 में 16 माइनस में 4 और गुणा में 90 में कितना बचेगा 16 में से 4 गए भाई 12 90 12 निमा 108 यानी कि 108 और 0 की 0 यानी 1080 डिग्री इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। ये आपका था अंतः कोणों का योगफल निकालने का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है भाई सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का मान निकालने का। सम बहुभुज के प्रत्येक किसका भाई बहिष्कोणों का मान निकालना। बहिष्कोणों का मान निकालने का फॉर्मूला है 4/n मल्टीपल में 90 4/n गुणा में 90 4/n गुणा में 90। तो जैसे आपने क्वेश्चन दिया हुआ है आपके फॉर्मूला था सम पंचभुज का किसका निकालना है भाई सम पंच मैंने 5 सम पंचभुज के बहिष्कोणों का मान निकालना है भाई। क्या निकालना है बहिष्कोणों का मान निकालना है। तो मान निकालने का फॉर्मूला अभी सेम बताया था मैंने 4/n मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपका 90। सम पंचभुज है तो n क्या बनेगा आपका भाई 5 बनेगा। तो पुट करो भाई 4/5 मल्टीपल में 90 5 पे कटेगा 18 5 90 होता है और 18 चौक कितना होगा भाई 72। तो 72 डिग्री यहाँ पर बहिष्कोणों का मान होगा। स्टूडेंट्स सम बहुभुज जो होती है आपकी उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है। क्वेश्चन क्या है भाई सम बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग निकालना है। बाहरीय कोणों का योग बहिष्कोणों का योग आपको निकालना है। और भाई इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका 360 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका 720 डिग्री और तीसरा ऑप्शन आपका है 180 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। तो भी ये क्वेश्चन आपको अपने आप सोल्व करना है और मेरे पास मैसेज करके इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है कि सम बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन आपके पास गिवन है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास को लाइक से अवश्य करें। स्टूडेंट्स कुछ नहीं पता किस पेपर के अंदर क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। तो क्वेश्चन किसी प्रकार का भी हो ट्रिग्नोमेट्री से हो चाहे किसी भी टॉपिक से हो तो क्वेश्चन कहीं भी कोई भी किस तरह का भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।